यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, ये घर अब भी तुम्हारा। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि मैं हर महीने का खर्चा तुम्हें भेजता रहूंगा। इस एहसान का शुक्रिया, मगर मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपने ये सोच भी कैसे लिया हारून कि आपके जाने के बाद मैं यहाँ रहूंगी? इतनी कमजोर नहीं हूं मैं, और ना ही इतनी बेबस कि खुद को संभाल ना सकूं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम नहीं रहना चाहती हो तो मत रहो, फोर्स नहीं करूंगा। चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो आपको बताऊंगी वो आप बहुत ही हिम्मत और हौसले से सुनेंगे। कहो। आप जो कुछ भी जानते हैं वो आधा सच है, पूरा सच मैं आपको बताऊंगी। हाँ, ये बात सच है कि आपके अलावा मेरी जिंदगी में कोई था, लेकिन मैं उससे भाग के शादी नहीं कर रही थी। हम दोनों पसंद करते थे एक दूसरे को, शादी करने वाले थे। फिर किसी ने मुझे पॉलर के बाहर से किडनैप कर लिया। जानते हैं वो शख्स कौन था जिसने मुझे यानी अपनी होने वाली बीवी को किडनैप कर लिया? वो शख्स सुल्तान दुरानी था। हाँ, मेरी जिंदगी में वो पहला शख्स जिससे मैंने बेपनाह मोहब्बत की। वो कोई और नहीं बल्कि सुल्तान दुरानी था। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने ये बात आज तक मुझसे छुपाई क्यों? उसने ये जॉब भी आपको इसीलिए दी ताकि वो मेरे करीब आ सके। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको बताना चाहती थी हारून, लेकिन क्या? क्या है ये? आज जब पानी सर से ऊपर चला गया तब तुम मुझे बता रही हो। आज कोई फायदा नहीं है इसका। नगीन, हारून प्लीज, आप मुझे छोड़ के मत जाएं। ये रमशा और सुल्तान दुरानी मिले हुए हैं, ये आपको मुझसे दूर करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हम दोनों साथ रहें। बकवास बंद करो हारून, ये झूठी है, मकार है। ये तो चाहती ही नहीं है कि आप दुबई जाओ, इसीलिए मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही है। तुम चुप करो, मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ ना। अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को मैं अपने घर बसने देती हो ना दूसरों का। कैसी लड़की? हाँ, कैसी लड़की? सुना हारून तुमने? अरे चुप करो भाई, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ तुम लोग, ये लड़ना बंद कर दो। नगीन, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे ये सब?
अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो उसकी इतनी जुर्रत ना होती कि वो तुम्हारे साथ ऐसी बेगैरती करता। हारून, आपकी कसम, मैं सिर्फ हमारा घर बचाना चाहती थी। तो तुम्हें क्या लगता था कि अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हें छोड़ देता? इतना घटिया समझा हुआ था तुमने मुझे। इतना सा भरोसा तो करना था मुझ पे नगीन। अगर तुम मुझे बता चुकी होती ना तो वो बेगैरत तुम्हारे साथ ये घटिया हरकतें ना करता। लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। आपको मेरी कसम, हारून रुक जाओ। खुदा के वास्ते बेटा रुक जाओ। तुम्हें मेरी कसम, वो बहुत ताकतवर आदमी है बेटा, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हारून रुक जाओ। हारून हाँ, ये बात सच है कि आपके अलावा मेरी जिंदगी में कोई था, लेकिन मैं उससे भाग के शादी नहीं कर रही थी। हम दोनों पसंद करते थे एक दूसरे को। जानते हैं वो शख्स कौन था जिस दिन मुझे, यानी अपनी होने वाली बीवी को, शादी की रात को किडनैप कर लिया? मेरी जिंदगी में वो पहला शख्स जिससे मैंने बेपनाह मोहब्बत की, वो कोई और नहीं बल्कि सुल्तान दुरानी था। थोड़ा सा टेंशन। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे? नहीं। बोलो। हेलो सुल्तान साहब, आप कहाँ हैं? अपने घर पे हूँ। क्यों? सुल्तान साहब, हारून को नगीन के और आपके माजी के बारे में सब कुछ पता चल गया। वो अभी इसी वक्त आपके पास आ रहे हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं ना तो प्लीज कर गुजरिए। कहाँ जा रहे हो? किससे मिलना है? हारून नाम है मेरा और मुझे सुल्तान से मिलना है। आप उनसे अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं मिल सकते। तुम अपनी बकवास बंद करो। आज मैं सुल्तान से मिलकर ही रहूंगा। पीछे इधर ही खड़े रहो। मिलना है मुझे उससे आज। अच्छा ठहरो, पूछ कर आता हूँ। सर वो सर हारून साहब आए। भेज दो उसे मेरे पास। पर सर वो तो। मैंने कहा भेज दो उसे मेरे पास। ठीक सर।
जैसा समझाया है सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। आने दो इन्हें। तुम्हारा ही इंतजार था। लेकिन ये क्या, अकेले क्यों आ गए? बीबी को साथ ले आते यार। तुम्हारे सामने वो एतराफ करती कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, तब तुम्हें यकीन आ जाता। अपनी गंदी ज़बान से मेरी बीवी का नाम मत लेना। मैं इतने अरसे में तुम्हें क्या समझता रहा, और तुम मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे, मुझे बेवकूफ बनाते रहे। बेवकूफ तो तुम हो, इसीलिए तो 6 साल से एक ऐसी औरत के साथ रह रहे हो जो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करती है। अपनी बकवास बंद करो, बंद करो अपनी बकवास। You know what? तुम उसे डिजर्व भी नहीं करते थे। जितनी आसाइशें, जितनी खुशियां तुम उसे दे रहे थे। अरे वो तो मैंने तुम्हें दी थी, तुम खुद तो किसी काबिल नहीं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस तरह तमाशा करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। आज नहीं तो कल नगीन ने मेरे पास आ जाना है। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम खुद चुपचाप नगीन को मेरे हवाले कर दो। बदले में मैं तुम्हें बहुत कुछ पहले ही दे चुका हूं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना, तो बिला तकल्लुफ मुझे बता देना। तुम्हारी खुशी के लिए मैं वो सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। एक बात याद रखना सुल्तान, मैं भी तुम्हें तुम्हारे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। नहीं, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं तुम्हारी जान लेना नहीं चाहता। इसलिए तुम भी इस बात को समझो और चुपचाप मेरी ऑफर कबूल कर लो। तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। अच्छा, मैंने सोचा था कि तुम्हें तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन और तुम्हारी महबूबा के साथ कहीं बाहर शिफ्ट करा देता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें नगीन को डिवोर्स देनी होगी। और एक बात सबसे जरूरी, अगर तुमने मीडिया में मेरे बारे में भौंकने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन, मैं दोनों को जान से मार दूंगा। ले जाओ से। चलो
3 घंटे हो गए उसे यहाँ से निकले हुए, और आप कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है वो कहाँ है, अभी तक आपके पास नहीं पहुँचा। मेरे सामने आने या मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है उसमें। सुल्तान साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उसे दूर ले जाऊंगी। मैं कभी भी आपको उसकी शक्ल देखने को नसीब नहीं होगी, लेकिन प्लीज आप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। काम हो गया सर। डेड बॉडी का क्या किया? वो गाड़ी में ही है। आपके बताए हुए प्लान के मुताबिक सब कुछ वैसे ही किया है। कुछ देर में वहाँ पुलिस भी पहुँच जाएगी। एसएचओ साहब से मैंने कह दिया है कि एक्सीडेंट का केस बना के बॉडी वर्षा के हवाले कर दें और उसकी फैमिली को इस केस की मजीद इंक्वायरी से भी रोक दिया जाए। वो लड़की रमशा, उसका भी कुछ करना होगा। आप हुक्म करें सर। भैया फोन कर। बोल दो जिंदा नहीं बचना चाहिए, बोल दो उसे मार देना, समझ में नहीं आया तेरी? सर आप फिक्र ना करें, वो ज्यादा देर नहीं बचेगा। पुलिस क्यों नहीं पहुंची वहां पे? सर पुलिस ने पहुंचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले वहां लोग जमा हो गए और हारून की हालत देखने के बाद इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल ले गए। हारून आईसीयू में और उनकी फैमिली को भी इत्तला मिल चुकी है और उन सबका शक सबसे पहले आप पर है। बकवास बंद कर, चुप कर। एसएचओ का फोन लगाओ। जी सर। जल्दी लगाओ। हाँ भाई मेरी बात सुनो। डॉक्टर साहब मेरा बेटा अब कैसे है? ठीक है ना? वो ठीक तो हो जाएगा ना? खतरे की तो कोई बात नहीं है ना? मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगी। आपके बेटे की हालत बहुत नाजुक है। एक्सीडेंट में असल में इनकी दोनों टांगों की हड्डी और रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई है
ऑपरेशन हो चुका है, हम उनके होश में आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगले चंद घंटे तशवीशनाक हैं, आप लोग दुआ कीजिएगा। लगा गले